जय जोहार। आप मन देखा था न्यूज़ 36 आप मन के संग मैं हूं प्रकाश और स्वागत है आप मन के हमारे कार्यक्रम नवा अंजोर में। नवा अंजोर एक ऐसे कार्यक्रम जेमा हमन आप मन से भेंट करवाथन ऐसे लोगन कना जिन समाज पर कुछ अच्छा करत है। तो आज ऐसे ही एक व्यक्ति हमारे बीच मौजूद है, हंगर फ्री बिलासपुर के संयोजक चंद्रकांत साहू जी। नमस्कार चंद्रकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आप मन के हमारे स्टूडियो में। सबले पहली तो हमन आप मन सो आप मन की जो संस्था है हंगर फ्री बिलासपुर ओखर बारे में जानबो और संगे संग आप मन के बारे में भी जानना चाहबो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं चंद्रकांत जी, तो चंद्रकांत जी, सबले पहली तो आप मन अपन संस्था के बारे में बताओ कि आप मन की जो संस्था है हंगर फ्री बिलासपुर कौन तरह ले यह काम करते हैं, कैसे लोगन की सहायता करते हैं। जी। हंगर फ्री बिलासपुर के मुख्य उद्देश्य है कि शादी पार्टी में बच जाते जन खाना ओला एकत्रित करना और जरूरतमंद तक ओला उपलब्ध कराना। जी, तो शादी पार्टी में ऐसे देखे बर मिलते हैं कि बहुत ज़्यादा खाना बच जाते हैं। तब खाना बच तो जाते लेकिन एहू बात है कि का वो खाना हाँ खाए के लायक है, तो का ये सब बात के भी आप मन ध्यान रखता। जी, जब हमन खाना ले जाथन, जब हमला सूचना मिलते कि आज भोजन बचे है तो पहले हमन वहाँ जाके जांच करथन, परखथन खाना ला कि खाना सही है कि नहीं है। यदि खाना सही रहते तो टेस्ट करथन, वहाँ ओकर स्वाद ला देखथन, यदि सही मिलिस तो फिर हमन ओला लेके जरूरतमंद तक उपलब्ध कराथन। जी, लेकिन कई बार ऐसे भी होते ना कि खाना जो है तुरंत कोईला उपलब्ध नहीं कराया जा सके, ओमा थोड़ा सा समय है, तो ओला प्रिजर्व करे के भी कोई व्यवस्था है का आप मन के पास? होते का जन ज़्यादातर कि अभी जिन शादी पार्टी में खाना बनते हो मिर्च मसाला युक्त होते, तो ओला बचा के रख पाना संभव नहीं रहे, क्योंकि 5-7 घंटा के लिए ही वो खाना रहते। तो अभी तो फिलहाल ऐसा कोई व्यवस्था नहीं कि ओला प्रिजर्व कर सकें, लेकिन आने वाला दिन में हमारी कोशिश रही कि ओला प्रिजर्व करे के लिए भी हमन एक व्यवस्था निकालबो। जी, अब ये तो बात होगी कि खाना कहाँ ले मिलते, तो शादी पार्टी में जो खाना बच जाते वो खाना ला, लेकिन संगे संग सोशल मीडिया के माध्यम से हमन देखे हैं कि आपन के एक टीम हवा, जो टीम है समय समय में लोगन के ऐसे जरूरी नहीं है कि कोई शादी पार्टी में खाना बचे है वही खाना ला दी, अपन से हो कि भी खाना उमन इकट्ठा करते और ओखर बाद फिर लोगन ला खिलाते। तो मैं जानना चाहता हूँ कि अपन की टीम में कतका जन है? हमार टीम में रहे बा तो 160 जन है, लेकिन काम करने वाला जिन मन अपन बहुमूल्य समय देते, ऐसा हमन अभी 20-22 जन हन जिन मन लगातार अपन समय देते और उन सबके सहयोग से ही ये सेवा निरंतर चलत हवे। जी, कहे का मतलब ये है कि बाकी मन के एक मॉरल सपोर्ट है या और कोई भी आर्थिक रूप से सहयोग देते हो, पेटीएम करत हो, लेकिन 20-22 ऐसे लोगन हैं जिन सक्रिय सदस्य के रूप में अपन भूमिका निभाते और लगातार आप मन का ना काम करते हो मन। हाँ जी, तो ये अब सवाल आते कि आप मन समाज के लिए इतना सुघर काम करत हो, जो परिवार है ओखर द्वारा कतका सपोर्ट मिलते? कबर कि हमन यहू देखथन कि आप मन रात के 12 बजे तक 1 बजे तक खाना वाना खिलाता, बहुत रात हो जाते घर पहुँचे में, तो कितना सपोर्ट रही थे घर वाले मन के? बहुत बढ़िया सवाल है। शुरुआत के दिन रही से सेवा में निकलन रात के 12-1 बजे आन, तो घर वाले मन एक कहे तुम्हारा कुछ काम बुता नहीं है, तुमन अपन समय ला बर्बाद करा था, तुमन अपन जीवन के बहुमूल्य समय ला बर्बाद करा था। धीरे धीरे देखत गई घर वाले मन, समझत गई कि समाज में बहुत जन ऐसे भी है जिनमें कल हमन इंतजार है, हमन जाथन भोजन के लेके तो हमन इंतजार करते हैं, और धीरे धीरे समाज में पता चले गई, घर में भी ये बात धीरे धीरे जानत गई। आज बहुत अच्छा सहयोग है, घर वाले मन बहुत सहयोग करते हैं, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से सहयोग करते। कभी मैं रात के लेट से भी घर आया हूँ, कभी बेर अबेर हो जाते तो घर वाले मन बिना डांटे फटकारे आए दे देते घर में। जी जी जी, तो कहाँ कहाँ आप मन जाते हो लोगन ला खाना खिलाए बर? यदि रात के 11 बजे के बाद यदि कोई भोजन मिलते तो हमारा पूरा कोशिश रहते कि स्टेशन जाके वहाँ राहगीर भिक्षुक मन ला उपलब्ध कराना, या दिन में यदि कोई भोजन मिलते तो हमारा कोशिश रहती है कि शहर के विभिन्न क्षेत्र में रहिया असहाय वृद्धजन ला जाके उपलब्ध कराना। वहाँ हमार मुख्य रूप से पुराना बस स्टैंड, तेलीपारा रोड, जी, भारत माता स्कूल के आसपास और स्टेशन के गेट नंबर 4 में भी ऐसे कुछ रहते जिन मन असहाय मन तक उपलब्ध कराते। जी, तो कहे कि अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना बचे हुए हैं तो स्टेशन ही एक बहुत अच्छा जगह होते कि जहाँ पर वो खाना जो है लोगन के काम आ सके। हाँ, चूँकि ज़्यादा खाना होए के कारण हमन ओला लेके घूम नहीं सकन, कई बार 200-300 के खाना मिल जाते हैं। सही बात है, तो लेके घूमना संभव नहीं रहता। स्टेशन एक ऐसी जगह है जहाँ ला राहगीर रहते हैं, भिक्षुक रहते हैं,
तो एक अच्छा जगह है कि वहाँ मन आसानी से उपलब्ध करा पाथन दे जी। पाथन ओला। और ये एक लोगन के जो सोच रही से ओहुला आप मन थोड़ा बदले के प्रयास करे हो, काबर कि ऐसे नहीं है कि हंगर फ्री बिलासपुर की जो फायदा है वो सिर्फ भिक्षुक मन लेते, यात्रीगण भी लेते। जब स्टेशन में जैसे हमन सोशल मीडिया के माध्यम से आप मन के जो पेज है ओकर माध्यम से देख पाथन, यात्रीगण भी आप मन के भोजन करते। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात। शुरुआत के दिन रही जब रात के सेवा में निकलन तो समाज में भी बहुत जन कहे कि कौन खात हो ये खाना ला। तो अभी भिक्षुक मन के अलावा भिक्षुक मन 20-25% रहते, 70% राहगीर रहते, यात्री रहते जिन मन सफर करिया रहते, रात के रुके रहते वहाँ मन भी भोजन ग्रहण करते जी। और संगे संग हमन एहू सुने हैं चंद्रकांत जी कि आप मन के टीम के मेंबर हा सबले पहली वो खाना ला टेस्ट करते, ओकर गुणवत्ता के जांच करते, ओकर बाद ही बाकी मन ला वो खाना ला परोसे जाते। जी जी बिल्कुल सही बात है कि होते का कई बार खाना हमारे रात के 1 बजे 2 बजे उठाते हैं, क्योंकि खाना बनते 7 बजे तक कार्यक्रम चालू होते तो 7 बजे बन जाते हैं। तो खाना रात के 1 बजे उठाए हम 7-8 घंटा के गैप रहते हैं, देखते हैं वहाँ जांच करते हैं कि खाना सही है कि नहीं। और भोजन जब शुरुआत करते हैं मन वितरण करे बा तो हमारे समूह के एक सदस्य भी बैठ के वहाँ भोजन के गुणवत्ता के जाँच करते, उसके बाद बाकी अन्य आदमी मतलब भी हम भोजन उपलब्ध कराते हैं। जी। तो एक और बात जो मैं समझना चाहता हूँ कि सिर्फ ऐसने बहुत भारी संख्या में जहाँ लोगन मौजूद है वहीं जाके आप मन भोजन कराता हो, या कभू आप मन जैसे फ़ोन आ गए कि भाई मैं बहुत भूखे हूँ, या आप मन ला पता चल गया कि यहाँ पर एक वृद्ध दंपत्ति रहते जिन हाँ भोजन की व्यवस्था नहीं कर सके, तो वो मन ला भोजन कराता हो का? जी जी हमारे जब भी इसना कभी सूचना मिले, ज़्यादातर सूचना इसना मिलते सिम्स में। अच्छा। सिम्स अस्पताल में कभी इसना रईस की कोई आए है बाहर से 2 दिन हो गए ओकर खाए के व्यवस्था नहीं हो पाते, तो ओला हमन पैक करके उपलब्ध कराथन ताज़ा भोजन, चूँकि मरीज साथ में रहते था। और इसना कभी भी शहर में सूचना मिले हमन कोशिश करें कि ऊपर तक हमन भोजन उपलब्ध करा पाई, और कोशिश हमारा हमेशा होगा ऊपर के लिए। जी। एक और सवाल जो आते हैं चंद्रकांत जी, बहुत जन लोगन के मन में भी ये सवाल आते कि सरकार भी तो भुखमरी जो सूचकांक है ओला कम करे के प्रयास करत है, तरह तरह की योजना संचालित करत है, तो आखिर हंगर फ्री बिलासपुर या फिर और जो सामाजिक संस्था है वो मन ला काबर आगू आए ला पड़त है, वो काबर ये काम करे ला पड़त है? बिल्कुल सही, बड़ा दुख के विषय कि आज हंगर फ्री जैसे एक संस्था ला बनाए के जरूरत पड़ी। सरकार के बहुत सारा योजना में आते लेकिन जमीन स्तर तक नहीं पहुंच पाए। जैसे कि आप जाना था अन्नपूर्णा योजना 5 रुपये में दाल भात मिला थे, ऐसा बहुत सारा योजना सरकार के द्वारा चलाए जाते, लेकिन आज भी हमारे देश में 19 करोड़ ऐसे जनसंख्या है भारत देश में जिनमें रोज भूखा पेट सोते हैं। तो निश्चित ही मोला ऐसे लगता है कि सरकार के जिन योजना है तिन्हें जमीन स्तर तक नहीं पहुंच पाए, जेकर खामियाजा एक सामान्य आदमी भुगते। और इस परिस्थिति ला देख के हमारे जैसे संस्था समाज में आते आगे जिन्हें गरीब और जरूरतमंद के पेट ला भरे बा काम करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत सुघर काम आप मन करा था, और यही नाम से लोगन की आप मन ला सपोर्ट भी मिलत है। अगर बात करिए, अगर पहली जब हंगर फ्री बिलासपुर के गठन हो रही से तो 4-5 जन ले शुरुआत हो रही से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। 28 जनवरी 2019 के ये मिशन ला हमन चालू करें, वो दिन हमन 5 जन रहें, और रात के कड़कड़ाती ठंड जनवरी के महीना हमन गाड़ी में खाना ला बाल्टी मन में भर के स्टेशन पहुँचे जी। और शुरुआत के दिन रही से निश्चित ही 4-5 जन रहे, धीरे धीरे सेवा लगातार चलत गई। एक मुहिम बनी, इस मुहिम से आज जन आंदोलन बन गया, और आज समाज के हर वर्ग हमारे से जुड़े हुए जी, और यथासंभव सहयोग हमला करते हैं जी। हमन सुने हन कि आप मन ला ये भोजन ला पहुँचाए बर गाड़ी भी मिले हुए है जी। समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के द्वारा भोजन सेवा बा हमार एक गाड़ी उपलब्ध कराए, जिन्हा हमार भोजन सेवा में मतलब बहुत सहयोग मिला थे। ओकर से पहले दिक्कत बहुत होत रही से, कहीं ज़्यादा खाना रहे तो लेगत नहीं बनत रही। अभी जब से गाड़ी मिले है बहुत शानदार तरीके से भोजन सेवा चला थे, सुचारू रूप से चला थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई बाधा नहीं आते अभी। तो कहे का मतलब ये है कि जम्मो जो युवा वर्ग है वो मन अपन जिम्मेदारी ला निभात है, अपन दायित्व ला निभात है, और जितना भी ओखर सो बन पड़ा है, चाहे आर्थिक रूप से होए चाहे और भी कोनो प्रकार से होए, अगर जो भी सहयोग मन कर सकते वो करे के प्रयास करते। तो संगवारी हो गोड बात चलत है नवा अंजोर के कार्यक्रम में हमारे संग हवय हंगर फ्री बिलासपुर के संयोजक चंद्रकांत साहू जी, और गोड बात हमन करबो और जाने के प्रयास करबो कि आखिर हंगर फ्री जो बिलासपुर जो संस्था है वो और कौन ढंग ले काम करत है, जाने के प्रयास करबो। छोटे से ब्रेक पर रुका था, ब्रेक के बाद तुरंत लौटबो।
ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप मन के हमारे कार्यक्रम नवा अंजोर में। और नवा अंजोर में आज हमारे बीच है हंगर फ्री बिलासपुर के संयोजक चंद्रकांत साहू जी। ओखर कना गोड बात करत हन हंगर फ्री बिलासपुर ह कौन ढंग ले काम करत है ओखर बारे में जाने के प्रयास करत हन। चंद्रकांत जी, एक जो सवाल मोर मन में आवत है वो ये है कि आखिर कहाँ से ये विचार मन में आई से कि हंगर फ्री बिलासपुर नाम के एक संस्था बनाया जाए और लोगन ला भोजन कराया जाए। बहुत बार हमन शादी छट्टी बरही कार्यक्रम में जान तो देखन कि खाना जरूरत से ज़्यादा बने रहे। आखिरी टाइम आए सब खा पी डाले तो खाना इतना ज़्यादा रहे कि अब अगर कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि ज़्यादा गाय ला खिला भी नहीं सकन, गाय मन नहीं पचा पाए चावलदार ला, तो कुछ ऑप्शन नहीं रहे तो सीधा आदमी क्या करते लेके तालाब नदिया में लेके डाल दिस, को भी नाला नाली में डाल दिस। तो मन में विचार है इसकी इतना सारा अन्न के अपमान काहे करत हन हमन। फिर हमन सोचन कि ये भोजन ला हमन एकत्रित करें, जरूरतमंद तक उपलब्ध कराएं। और निश्चित ही आज ये एक मिशन हाँ बहुत अच्छा जगह में हवे और एक प्रोसेस हमन निर्माण करत हन कि उपलब्ध हो भोजन। जी बिल्कुल, बहुत सुघर काम करत हो आप मन। और जो बात और जो आते दिमाग में वो ये है कि आपन बताया हो कि 163 जन लगभग आप मन के ये संस्था में हवे मुख्य रूप से, लेकिन अगर बात करी जो सक्रिय सदस्य के रूप में तो 20-22 जन, लेकिन ओहू में कुछ और ज़्यादा सक्रिय जन रहते जो लगातार आप मन के संपर्क में रहत हो ही, जेकर आप मन नाम लेना चाहत हो कि उनका शुक्रिया अदा करना चाहत हो, खबर कि कोई एक व्यक्ति के बस के बात न है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इस सेवा ला शुरुआत के दिन से ही निरंतर सहयोग मिला थे सिमरनजीत भैया के भैया, रुपेश शुक्ला जी, रोशन साहू, हेमंत साहू, संगम सोनी, अनुराग तिवारी, ऐसा बहुत जन है जेकर सहयोग निरंतर मिला थे। शारीरिक आर्थिक मानसिक सहयोग निरंतर हमला प्राप्त होते और निश्चित ही ओकर सबके सहयोग से ही आज एक अन्न बचाओ मुहिम हंगर फ्री बिलासपुर तक सफर करे है। जी, कोई ऐसी यादगार बात आप मन याद आत हो ही जहन में आत हो ही कि कहीं आप मन भोजन कराए बर गए हो, कोई बहुत भूखे रही सो ही, तो एक होते ना कि कोई वृद्ध ला आप मन भोजन करा दो या कोनो बहुत दिन ले भूखे है ओला भोजन करा दो, तो अंतरात्मा से वो एक आशीर्वाद देते। ऐसे कोई मोमेंट आप मन ला याद आत हो ही? शुरुआत के दिन जैसे सेवा में हमन गए रहे तो एक परिवार सफ़र करके बिलासपुर पहुँचे रहे जी। चूँकि रात के 1 बजे का ट्रेन पहुँची तो पैसा तो रखे रही ना, लेकिन अब होटल वोटल इतना कुछ मिलिस नहीं, मतलब भोजन करे तो मैंने इंतजार करते नहीं कि कुछ ऐसा व्यवस्था हो जाए, नहीं तो फिर रात भर काटना है। हमन पहुँचे तो एक जन छोटे से लड़का दौड़त आगे हमारे बर्तन के तीर में, तो एहसास हो इसकी लड़का आइस काबर। हम लड़का से बात करें, पता चले इसको परिवार है, परिवार से मिले और भोजन कराएं। तो लास्ट में परिवार के सबसे उम्र दराज ओकर दादाजी कही कि बाबू हमन पूरा दिन भूखे रहें, हमन बना के ला रहे तेला मंझनिया खादर रहें। अच्छा, और बहुत ज़्यादा भूख रही से, लेकिन पैसा तो धरे हैं, लेकिन खाए के कहीं होटल वोटल नहीं खुले तो नहीं मिले। और मन तृप्त हो गया आज भोजन ला पाके, और बहुत ही ओकर मन के जिन व्यथा रही तेला देख के बड़ा सुखद अनुभव हुई कि एक छोटे से हमारे सहयोग आज ओकर आत्मा ला शांति पहुँचाई, तो मन ओकर भूख तृप्त हो गई जी। लेकिन आज के समय में चंद्रकांत भाई यहू देखे जाते हैं कि आप मन समाज के लिए कुछ अच्छा तो करना चाहता हो, लेकिन ओकर बावजूद बहुत सारा परेशानी के भी सामना करेला पड़ता है। तो का आप मन जो ये काम करता हो तो ओहू में कोई परेशानी आते, और जब परेशानी आते तो कौन ढंग ले आप मन ओला दूर करता हो? जब शुरुआत में हमन भोजन सेवा चालू करें तो हमन स्टेशन के अंदर पार्किंग में रात के भोजन उपलब्ध करान, चूँकि लाइट रहे और साफ सुथरा जगह रहे तो हमन वहीं जाके उपलब्ध कराते रहे। अच्छा, धीरे धीरे रेलवे प्रशासन की ओर से थोड़ा दबाव बने कि आप यहाँ भोजन मत कराइए, तो फिर हमन बाहर आए, वो बीच में काफ़ी दिक्कत हुई। अच्छा, हमला वहाँ के पुलिस प्रशासन के द्वारा स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया कि आप बिल्कुल भी यहाँ नहीं बांट सका, और बड़ा दिक्कत हुई बीच में। एती उती लेके जान भोजन लेके आन तो उठा के तो सही जगह पहुँचाना भी रहे, अच्छा, जिम्मेदारी रहे। तो बहुत दिक्कत ऐसे इसना कि बरसात के दिन है, हमला खाना बांटे ले नहीं दी, छाया के इंतजार करन, पानी के रुके के इंतजार करन, भोजन ला हम उपलब्ध कराएं जी। लेकिन ये है कि ये पूरा परेशानी के बावजूद जब इतना सुघर ढंग ले आप मन अपन काम लग करता हो तो समाज वाले मन के का प्रतिक्रिया रहते हैं? समाज में आज भी बहुत जन हुई इसना जन मन हंसते कि कर कुछ काम होता नहीं है तो रात भर जागते ही मन घर ले बहाना करके घूमत हुई, ऐसा बहुत सारा सवाल मन में रहते समाज के आदमी के। और शुरुआत रही से जब सेवा के तो रात के लेट से जान, रात के 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक हमारी सेवा चले, तो कहे कर इंतजार कौन करत हुई, कर इंतजार में कोनो बैठे हुई का बहुत हंसी न मन ला। कई जन मन
नज़रअंदाज करीन। कई जन के घर में खाना बच जाए तब वो नहीं बतात रही। इसना छोटे छोटे चीज़ बहुत आइस सीखे नो माँ समाज सोचते तो निश्चित ही कुछ न कुछ ओकर कारण होई और ओकर उम्मीद में खरा होते हैं समाज के अनुरूप ओकर विचार के अनुरूप मन काम करें। आवाज हंगर पे बिलासपुर सब मानते हैं, सब जन सहयोग भी करते हैं जी। एक और बात बतावा चंद्रकांत जी कि ये जो आप मन चलात हो हंगर फ्री बिलासपुर नाम की जो मुहिम चलात हो, ये जो संस्था आप मन चलात हो, ये सिर्फ बिलासपुर वाले मन बर हवय या फिर आप मन और बाकी जिला में भी प्रयास करत हो कि वहाँ भी ये सुविधा पहुँचाया जा सके? अभी तो बिलासपुर में ही हमारी शुरुआत हवे, लेकिन हमार बहुत इच्छा हवे कि हम आने वाले समय में सबो जिला में हमने सेवा ला चालू करें। हमार दुर्गामी एक सोच हवे कि समाज में सिर्फ बिलासपुर नहीं पूरा छत्तीसगढ़ में बहुत जन भूखा रहते। हमारे आने वाला दिन में प्रयास है कि बिलासपुर के अलावा भी सभी बड़े शहर में शुरुआत करें और धीरे धीरे ला एक बड़े आंदोलन के रूप में समाज ला जागृत करें। ये हमारा प्रयास है जी। एक और बात है कि जिसे धीरे धीरे आप मन प्रसिद्ध हो गया हो कि हंगर फ्री बिलासपुर नाम की कोई संस्था है जो भूखे मन ला भोजन कराते हैं। और कई जिन ऐसे होते शादी पार्टी वाले मन कि जिन मन चाहते हैं कि खाना बच गए तो वह व्यर्थ ना जाए, कोकरो काम आ जाए। तो ऐसे भी होते हुई कि एक दिन में आप मन ला 4-4 बार फोन आते हो अलग अलग जगह ले कि हमारे यहाँ खाना बचे हुए इला ले जाओ। अब तीन जगह से तो आप मन उठा लिया, लेकिन बहुत समय हो गया तो चौथा कि जब उठाए के बारी आई तो नहीं उठा पाया, तो फिर वो मन का कुछ कहते का गुस्सा होते? बहुत बढ़िया सवाल हवे यह। रात की चूंकि सबके पार्टी खत्म होते 11-12-1 बजे तक, तो शुरू जगह पहली फोन आ जाते तो हमारी तैयारी पूरा रही थे, बर्तन रेडी रही थे तो हम गाड़ी उठाए ना बहुत जातन। सेवा चलत चलत में दूसरा भी फोन आए तो आधा बर्तन खाली हो गए तो ओकर भेज देतन। ऐसा करके 3 सेवा अधिकतम 3 सेवा के लायक हमारे काम रहते हैं वाला। कई जन मन यदि चौथा कोई फोन आते नहीं उठा पान तो बहुत ज्यादा नाराजगी रहती। निश्चित ही नाराजगी स्वीकार भी करते हैं कि उमन ला पता नहीं रहे कि हम एक से पहले भी सेवा कर चुके हैं। अच्छा। बहुत बार भला बुरा भी सुने ला मिलते कि तुमन हाँ सिर्फ दिखावा करा था, इसना भी बात आते बहुत बार। नहीं बात सही है और ठीक भी है, नहीं उठा पान थोड़ा दिक्कत होते, लेकिन आने वाला दिन में कोशिश है कि जिन भी फोन आई अधिकतम 5 फोन रिसीव करके सेवा देना है हमारा, तो कर लिए भी हम प्रयास रहते हैं जी। लेकिन अपन तरफ से हंगर फ्री बिलासपुर की ये पूरा प्रयास रहते कि जो बचे हुए खाना है ओला जरूरतमंद तक पहुंचाया जाए। तो चंद्रकांत भाई, मैं आप मन से ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आप मन बताया हो कि कई बार ऐसे हो है कि लोगन के अलग अलग तरह के प्रतिक्रिया आते है ना, लेकिन उखरो बहुत भारी संख्या है जिन आप मन ला बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि हंगर फ्री बिलासपुर एक बहुत अच्छा काम करते हैं। तो फिर आप मन ला जब ये सब सुनता हो तो कैसे लगता है? बड़ा गर्व होते कि एक सामान्य व्यक्ति ला खास बना दी हंगर फ्री बिलासपुर है। और सौभाग्य के विषय कि समाज में मोला ऐसे काम के मौका मिलिस जिला व्यर्थ समझ के मन छोड़ देते रहे। आज जो धरती में जन्म उपजे अन्न के अपमान होते रहे ओकर सेवा करे के मौका मिले से तो मैं खुद भी बहुत सौभाग्य के मोर लिए बात थी। और समाज में जिन भी हमारे साथ जुड़े हैं ओकर सबके लिए भी सौभाग्य के विषय है कि वो महतारी दाई जेकर बिना हमला नींद नहीं पड़े ओकर आज सेवा करे के हमला मौका मिले जी। तो जैसे आप मन बताते हो कि आप मन रेलवे स्टेशन में जाते हो, जो भूखे है वो मतलब भोजन कराते हो, बहुत ज़्यादा थाली वाली की भी जरूरत पड़त हो ही। कतका थाली आप मन के पास है? हमारा हर दिन के सेवा में मिनिमम 200 थाली लगते हैं। वैसे कभी कभी तो सेवा ज़्यादा रहते 400-500 भी हो जाते। 200 थाली हमारा हर दिन एक एवरेज हमला 200 लगते हैं। और अभी ये थाली के सेवा हम अपन सोशल मीडिया के माध्यम से आग्रह करथन, अपील करथन तो समाज के बहुत ऐसे आदमी जिन मन देते हैं और उन सबके सहयोग से ही ये सेवा चलत है जी। चला आओ समाज में जैसे कि आपन बताया हो कि बहुत जन ऐसे भी लोगन हैं जो करना चाहते कुछ समाज के लिए, तो अगर उमन आप मन से संपर्क करना चाहते कुछ देना चाहते समाज पर, तो उमन कैसे संपर्क कर सकते हैं? अभी हंगर पे बिलासपुर अपन एक नंबर लॉन्च कर दिए है बिलासपुर में जी, जिन्हें 24/7 तैयार चालू रहते हैं। और जब भी आपके घर में भोजन बची तो आप एक फ़ोन करिए, सूचना मिलती है, हम तुरंत पहुँच जाते हैं। ओकर अलावा हमारे सोशल मीडिया में काफ़ी सक्रिय है हमारे समूह जिन्हें लगातार सोशल मीडिया में काम कर देते हैं। यदि कभी आपके घर में भोजन बचे थे तो आप तत्काल हमारा व्हाट्सअप कर सकता था हमारे नंबर से, आप हमारा मैसेंजर से मैसेज कर सकता था, फेसबुक में हमारा मैसेज कर सकता था जी।
तो बहुत सुघर लगी से आप मन से गोड बात करके, इतना सुघर आपन काम करत हो। हमार पूरा शुभकामना है कि आपन ऐसने समाज पर अच्छा करत रहो। कोई भी जो भूखे व्यक्ति है वो भूखे पेट ना सोए, एक मुहिम में आप मन जी जान से लगे हुए हो, हमार पूरा शुभकामना है। तो अंत में जात मैं आप मन से यही कहना चाहूँ कि जो हमारे दर्शक है जो अभी ये कार्यक्रम ला देखा थे, वो मन ला आप मन अंत में का कुछ कहना चाहता हूँ। मैं न्यूज़ 36 लाइव के आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं अंत में अपील करना चाहता हूँ ये चैनल के माध्यम से कि हमन समाज हाथ ही सोच के ज़रूरत से ज़्यादा भोजन मत बनाई। ज़रूरत से ज़्यादा भोजन बनाथन समाज हाथ दे ही सोच के, और वो खाना व्यर्थ चले जाते। निश्चित ही यह अपमान है वह अन्न माता के, अन्नपूर्णा माता के। आप सबसे मोर विनम्र अपील है कि जरूरत से थोड़ा कम भोजन बनावा। 4 जन हाथी चल सकत है, लेकिन अन्न के अपमान आने वाला हमारे पीढ़ी के लिए बहुत ही दुखदायी हो सकते है। आज किसान आत्महत्या करत है, अन्न उत्पादन तो होते, आज अन्न ला बेचे के मौका नहीं मिलत है। 10 ठो नियम और कानून आ चुके हैं। आप सभी से मोर विनम्र अपील है कि जरूरत से थोड़ा कम भोजन बनावा, ताकि व्यर्थ मत जाए और आने वाली पीढ़ी पर भी हम अन्न छोड़ के जान। जी बिल्कुल सुघर बात के साथ ये कार्यक्रम से अब संगवारी हो हमन विदा लेवत हन। तो आज के नवा अंजोर के कार्यक्रम में हंगर फ्री बिलासपुर के संयोजक चंद्रकांत साहू जी आए रहीन है। हंगर फ्री बिलासपुर कौन ढंग ले काम करत है ओकर बारे में बताई से। लगातार स्क्रीन में भी नंबर हा शो होत रही से। अगर आप मन लगते कि आप मन के यहाँ ज़्यादा खाना बचे हुए है, अगर उन्हें ज़रूरतमंद तक पहुँचाना चाहता हो, तो बिल्कुल आप मन वो नंबर जो दिए गए हैं वो फ़ोन करो और तुरते जो हंगर फ्री बिलासपुर की जो टीम है वो आप मन तक पहुँची और वो भोजन ला उठा के ज़रूरतमंद तक पहुँचाही। तो आज के नवा अंजोर कार्यक्रम में आज बर अतकेच मोला दो विदा। जय जोहार।